जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है, हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ, सॉरी वही नाम जचता है और आज भी जहनों में वही है, इतना सुना हुआ है। अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा है कि विफाक भी उनका होगा और खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत बनेगी और पंजाब में भी उनकी हुकूमत बनेगी। अब अगर हम बानी चेयरमैन की बातों को देखें और उसकी जांच पड़ताल करें, एनालिसिस करें, तो वो जो कहा था उन्होंने वो तो हो गया। अब देखिए, माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इमरान खान की हुकूमत बनेगी। माइंड तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वोटर्स बाहर निकलेंगे। माइंड इस चीज़ को भी दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वोटर्स इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। तो ये सब हुआ है। बानी पीटीआई तो इस वक्त जेल में है, लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद बाहर निकली, उन्होंने वोट किया। उन्होंने अब आप लोग तो जीत गए हैं जिन्होंने वोट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए ना, अगर आप हारे होते तो इस वक्त तक तो हुकूमत बन के काम कर रही होती। अब आपकी सीट्स इतनी हैं, मामलात आपके ऐसे हैं कि आप तो छाए हुए हैं। तो ये सारे मामलात हैं कि आप जीत चुके हैं इस वक्त इलेक्शन। लेकिन अब आपको इलेक्शन जीतने का जश्न मनाना है, आपको इक़्तिदार देना है, ये $1 मिलियन सवाल है। अब KPK में तो आपकी हुकूमत आ रही है और अली अमीन गंडापुर को नामजद भी कर दिया है वज़ीर आला। वहाँ पर सोचा भी ये जा रहा था कि आतिफ खान होंगे, मुश्ताक गनी होंगे, उनके और बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं KPK के। वहाँ पर ग्रुपिंग भी है, लेकिन ग्रुपिंग तो फिर हर सियासी जमात की हर जगह पर होती है, वो तो कोई इशू नहीं है, सियासी जमातों में ये चलता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर को क्यों नामजद किया गया है, अब यहाँ भी एक इख्तलाफ है। अली अमीन गंडापुर, आपको मालूम है कि उन पर पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी, उनकी तज़दीक की गई, उनके बाल काटे गए, आपके सामने सारे मामलात रहे हैं। लेकिन उन्होंने उनका जो डेरा है उसको मिसमार किया गया, कारोबार बंद कर दिया गया। लेकिन उन्होंने फिर मौलाना फजलुर रहमान को दूसरी मरतबा इलेक्शन हराया है और मौलाना को सीट जीतने के लिए बशीन जाना पड़ा। और आपको बताते चलिए, उनकी आबाई सीट थी, मौलाना मुफ्ती महमूद भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। अब अली अमीन गंडापुर की खदमात तो हैं, जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, इमरान खान ने उसको नामजद किया, वो KPK के वज़ीर आला होंगे। अब परवेज़ खटक साहब जो अपना वज़ीर आला लाना चाह रहे थे, महमूद खान साहब जिन्होंने नई PTI बनाई, और दोनों ही शिकस्त फाश उनको हो गई, कहीं उनका नामो निशान नहीं रहा और वो फिर अब घर बैठ गए और अब ये कहते फिरते हैं कि मैं आपका चचा हूँ, तो आप मुझसे ऐसे बिहेव ना करें। तो ऐसा तो होता है फिर ऐसे कामों में। आप वही हैं ना जो कहते थे कि इमरान खान साहब KPK में आपकी वजह से पॉपुलर है, आपने अपना ग्रुप बनाया था, ब्लैकमेल करते थे। अब क्या हुआ आपको? अब इमरान खान जिस कारकुन को टिकट देगा वो जीत जाएगा KPK में। और KPK में पहली बार इमरान खान की हुकूमत आई तो वो सादा अक्सरियत में थी, दूसरी बार इमरान खान की हुकूमत आई तो वो 2/3 मेजोरिटी में थी, तीसरी बार इमरान खान की हुकूमत आई तो वो 3/4 में आ गई है। तो आप तो ख़त्म हो गए हैं। जहांगीर तरीन, अलीम खान साहब कहते थे इमरान खान साहब हमारी वजह से हैं, और जो उनके मुखालिफिन थे खान साहब के, वही समझते थे कि जहांगीर तरीन और अलीम खान को अगर हम तोड़ लें तो ATM ख़त्म हो जाएगी और इमरान खान ज़ीरो हो जाएगा। वो भी नहीं हुआ। अब वो भी सियासत छोड़ दी है उन्होंने। और अलीम खान साहब कल बैठे थे एक इजलास में, उनका चेहरा देखने वाला था। ठीक है, वो समा न्यूज़ के तो हेड हो गए हैं, तो बस वो अपने आप को समा न्यूज़ में वज़ीर आला कहलवा लिया करें, वो तो कोई इशू नहीं है उनके बारे में, उसमें कोई रुकावट भी नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अलीम खान साहब, जहांगीर तरीन साहब ज़ीरो हो गए हैं, सिराजुल हक भी रिज़ाइन कर चुके हैं। लोग जोक दर जोक ये कह रहे हैं कि जी हम तो सीट्स जीते ही नहीं। जो अमीर जमात इस्लामी कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उन्होंने कहा आज़ाद उम्मीदवार PTI की सीट जीते हैं, तो मुझे ये सीट कबूल नहीं है। आप पर धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपसे जवाब नहीं दिया जा रहा था मियाँ शहबाज शरीफ साहब से। अब ये फार्मूला ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान होंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ होंगे। अब नवाज शरीफ साहब के साथ हैंड हो गया। अब वो अंदर ये कहते फिर कि मुझे क्यों बुलाया। पहले तो था मुझे क्यों नहीं कहा, मुझे क्यों बुलाया। अब वो समझ रहे थे कि उनको 2/3 मेजोरिटी मिलेगी। जब वो ओन चौधरी के इलेक्शन में वोट डालने के लिए गए, वहाँ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, जब समझ आ गई ना कि 2/3 तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान खान के वोटर्स बाहर आ रहे हैं, तो फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की लोगों से कि मुझे सादा अक्सरियत तो मिलनी चाहिए। वो भी नहीं मिले। आप इलेक्शन हार गए हैं पंजाब में। अब पंजाब की बात है, पंजाब में आपने नामजद किया मरीम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब होंगे, मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब होंगे, और ये पाकिस्तान की 76 साल की तारीख़ की सबसे कमज़ोर हुकूमत बनने जा रही है। जी हाँ, सबसे कमज़ोर हुकूमत। आगे IMF के साथ मुआहिदा करना आपने मार्च में,
गैस की कीमतें, तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें आपको बढ़ाना पड़ेंगी। ये कमज़ोर हुकूमत कैसे संभालेगी? रही आसिफ जरदारी की बात, वो मज़े में है। वो क्या कहते हैं, चस आ रही है आसिफ जरदारी को, क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट की सीट भी मांग रहे हैं, नेशनल कौमी असम्बली है उसके स्पीकर की सीट भी मांग रहे हैं, वज़ीर आला भी मांग रहे हैं अफजल बलोचिस्तान में। सिंध में वैसे ही उनकी हुकूमत है, सदर पाकिस्तान का उधर भी उनके पास रहेगा। तो उन्होंने साथ ही बिलावल भुट्टो ने कहा हम कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। सारा कुछ तो आपने ले लिया है, तो पीछे कैबिनेट क्या रह गई? तो आसिफ जरदारी ने अच्छी मूव खेली है। अब इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं इन जमातों से बात नहीं करूंगा। हालांकि मेरा एनालिसिस ये है कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करते तो आज उनका फार्मूला तय हो जाता और हुकूमत बना लेते वो। लेकिन उन्होंने कहा जी मेरी हुकूमत विफाक में भी बनेगी, मेरी हुकूमत KPK में भी बनेगी और पंजाब में भी बनेगी। अब दिमाग तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, लेकिन वो ये कहते थे कि 8 फरवरी को लोग देख लेंगे, लोग किस तरह बाहर निकले और वोट डालेंगे और तारीख बदल दी जाएगी। ये बात तो उनकी ठीक हो गई, दिमाग तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ना कोई जलसा, ना जुलूस, ना रैली, ना कारकुनान, ना कोई सपोर्टर, ना कोई वोटर, ना कोई फ्लैक्स, ना कोई बैनर्स, ना कोई स्टिकर्स, कुछ भी नहीं था, ना बल्ले का साइन। तो लेकिन ये चीज़ हमने देखी है कि इमरान खान साहब को वोट पड़े और टका के वोट पड़े हैं। जहाँ पर धांधली हुई है वो भी आपके सामने है, वो भी अभी हल्के खुल जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कुछ हल्कों के अभी नोटिफिकेशन रुका हुआ है। सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद है, उन चौधरी की सीट वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तहकाम में पाकिस्तान पार्टी भी बढ़ गई है, नून लीग भी बढ़ गई है और परवेज़ खट्टक की पार्टी भी बढ़ गई है। और सिराजुल हक साहब ने वैसे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर रिज़ाइन कर दिया जमात इस्लामी से। तो ये कहते थे ना एक जरदारी सब पे भारी, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं रहा। अब एक इमरान सब पे भारी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इमरान खान ने जो कर दिया है इस मुल्क में, इलेक्शन बग़ैर कैंपेन के, बग़ैर रैली जलसा जुलूस, बग़ैर तैयारी, बग़ैर साइन सिंबल के वो जेल में है लीडर। तो उन्होंने तो कर दिया, तो एक इमरान सब पे भारी हो गया ना। अब आपको होश के नाखून लेने होंगे, आपको इक़्तिदार इमरान खान को देना होगा। अवाम का मैंडेट है, अवाम के पास जाना चाहिए। अमेरिका का भी बयान इसमें आ गया, उन्होंने कहा कि जी हम जिसको अवाम, जो हुकूमत बनेगी जिसके पीछे अवाम होगी हम उसके साथ हैं। आर्मी चीफ के भी जो बयान था, ट्वीट था, उसका मफहूम भी यही था। तो अब आपको इक़्तिदार देना होगा, ये लोगों का मैंडेट है, ताकत का सरचश्मा अवाम है, वरना पाकिस्तान में मज़ीद ख़राबी होगी। ना मुआशी इस्तेहकाम आएगा, ना सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना ही कोई बड़ा फ़ैसला हो सकेगा। ये मांगे तांगे की हुकूमत कितने दिन चलेगी, ये बोझ नहीं उठा सकेगी, ना माशी सूरत हाल का, ना सियासी सूरत हाल का। बदअमनी होगी, बदमज़गी रहेगी और मामलात ख़राब रहेंगे। लिहाजा ज़रूरत है कि इक़्तिदार उन लोगों को सौंपा जाए जिनको अवाम पाकिस्तान ने वोट किया है, और अवाम पाकिस्तान ने यही समझ कर वोट किया कि इक़्तिदार उनकी अमानत है। जिनको वोट किया गया है तो इक़्तिदार उनको देना चाहिए। देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगले वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कामरान इरशद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।